6 बज गए। सभी आसन पर। अरविंद जी, सेम प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग। केशव जी आप स्टार्ट कीजिए, आप छोड़ दीजिए फिर आप। केशव बैठे जी सभी आसन पर। अरविंद जी अभी अभी देखता हूँ शायद। अरविंद जी हाँ बैठे सभी आसन पर। नाउ ओके। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अपने पैरों की उंगलियों को आगे को दबाएं, दबाइए पूरी तरह से। खोल दें, दबाएं, खोलें, दबाएं, खोलें। दाईं एड़ी को थोड़ा ऊपर उठाइए। अब दोनों पंजों को विपरीत दिशा में खींचिए और खींचिए। दाएं पंजे को सामने को ले जाएं, अपनी ओर लाएं, सामने, अपनी ओर। एड़ी को आसन पर लगाएं, बाईं एड़ी को उठाएं 3-4 इंच, पंजे को अपनी ओर खींचिए। दाएं पंजा सामने को, घुटना बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, और खींचिए सामने की ओर, अपनी ओर, सामने। एड़ी आसन पर लगा दीजिए। पंजों को दाईं ओर ले जाएं, दाईं उंगली आसन पर लगाने का प्रयास, बाईं ओर, दाएं। घुटने आसन से बिल्कुल नहीं उठेंगे। बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में। पंजे ताने, पंजों को दाएं से बाएं गोलाकार आकृति में बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे। विपरीत दिशा में। वापस दाएं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बना घुटने के नीचे रखें। अब दाएं पैर को इस तरह चलाना है जैसे साइकिल पर रखा हुआ पंजा घूमता है। बाएं पंजा बिल्कुल खिंचा रहेगा।
विपरीत दिशा में। आपका फोन म्यूट हो गया है, रमेश जी। अपोजिट। ठीक है, चालू चालू हो गया। चलिए, चालू चालू, चलिए चलिए। रुके दे 2 सेकंड। विपरीत दिशा में। टांग सीधी। दाई टांग को मोड़ टकना बाई जंघा पर, जंघा मूल की तरफ ले जाने का प्रयास करें। दोनों हाथों से घुटना पकड़ें। घुटने को शरीर एवं आसन के साथ बारंबार लगाएं। बाएं पैर खिंचा हुआ। दाएं हथेली घुटने के नीचे, बाएं हथेली टखने के नीचे। पैर को ऊपर लाइए और पृथ्वी की समानता रखते हुए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर चलाएं। और बायां पैर बिल्कुल नहीं हिलेगा। वापस बाई टांग को मोड़े, टखना दाई जंघा पर, दोनों हाथों से घुटने को पकड़िए और शरीर एवं आसन के साथ बारंबार लगाएं। बाएं हथेली घुटने नीचे, दाएं हथेली टखने नीचे, पैर को ऊपर उठाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूसरी तरफ लगाइए। टांगों की नस नाड़ियां, मांसपेशियां सभी प्रभाव में, जॉइंट्स प्रभाव में। वापस टांग सीधी, कुछ क्षण का विश्राम। पद्मासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दाई टांग को मोड़े, एड़ी को पेड़ू में नाभि के बाईं ओर स्थित करें। बाएं पैर को मोड़, एड़ी को दाईं ओर इस तरह स्थित करें कि दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी।
जो पूरा पद्मासन नहीं लगा सकते वो पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं, आंखें कोमलता से बंद करें, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को बहुत धीरे धीरे बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बल लगाएं, पेट को ढीला कर आनंद पूर्वक सांस भरें। पुनः मूल बंद। ये एक आवृत्ति हुई, अभ्यास करते रहें। तीन बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि मुंह बोल करके स्वर स्वर शुद्ध लयबद्ध रखेंगे और सभी एक साथ मिलकर करेंगे। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सकल एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से आंखें खोलें, पद्मासन खोलें, पंजे आगे पीछे दाएं बाएं और सभी आसन पर खड़े हो जाएं। एकदम होइए खड़े। दोनों हाथ कमर पर लाएं और पंजों के बल आगे पीछे चले। पीढ़ी को और उठाएं, सिर्फ पंजों के बल चलना है। पीढ़ियों को बल चले। वापस मध्य में दाई टांग को आगे पीछे चलाइए। अगर नहीं बैलेंस नहीं बनता तो सहारा लेना किसी का, घुमाइए आगे पीछे।
वापस बाई टांग से वापस आ जाइए, दोनों हाथ कमर पे लाएं, दाईं ओर बेंड करिए, घुटने नहीं मुड़ेंगे, बाईं ओर, दाएं, बाएं, मध्य में। यहीं से कमर को गोलाकार, पैरों फासला बढ़ा लीजिए और कमर को गोलाकार आकृति में घुमाइए, बड़े से बड़ा व्रत बनाने का प्रयास। विपरीत दिशा में, वापस आ जाएं, दाई भुजा को सामने से पेंडुलम तक घुमाइए, कोहनी नहीं मुड़ेगी, ले जाइए अधोसर ऊपर, वापस बाईं ओर से, वापस दाई भुजा को सामने से लाते ऊपर ले जाइए, कांसा लगाएं, पीछे ले जाइए, गति दीजिए, विपरीत दिशा में, वापस ये क्रिया बाईं ओर से, गति दीजिए, विपरीत दिशा में, वापस दोनों भुजाओं को दाएं बाएं खोल दीजिए, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी, उंगलियों को मिलाकर रखें, कंधों को सीध मिलाइए, भुजाओं को कोहनी से मोड़ते हुए उंगलियां उठाएं, कंधों पर, दाएं बाएं, कंधों पर, दाएं बाएं, कंधों पर, दाएं बाएं, कंधों पर, ऊपर ले जाइए, खींचिए अच्छी तरह से और खींचिए, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, सामने लाइए, खींचिए, कंधों पर, कोहनी आप पृथ्वी समांतर रखें, सामने, कंधों पर, सामने, कंधों पर, सामने, कंधों पर, कोने को मिला दीजिए आपस में, ऊपर ले जाइए, पीछे ले जाइए, साइकिल सर्कल बनाइए, विपरीत दिशा में, वापस भुजाएं नीचे, दाएं कंधे को ऊपर और बाएं कंधे को नीचे खींचिए, राइट अप लेफ्ट डाउन, खींचिए, अपोजिट डायरेक्शन करते हैं, राइट को डाउन डाउन करें, लेफ्ट को अप करिए, राइट अप, बायां ऊपर करिए,
दायां ऊपर, बायां ऊपर, मध्य में ले आए, कंधों को गोलाकार आकृति में घुमाइए। अपोजिट डायरेक्शन में, वापस गर्दन को क्रिया करेंगे। अपनी चिन्ह को राइट शोल्डर पे ले जाइए, दाईं ओर, बाईं ओर, बाएं कंधे पर लगाइए चिन्ह को, दाएं, बाएं, सेंटर, मध्य में ले आइए। अपने दायां कान को दाएं कंधे पर लगाइए, बायां कान बाएं कंधे पर, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में। गर्दन आगे, चिन्ह को पलटू में लगाइए, जिनको सर्वाइकल है वो आगे नहीं लाएंगे। दबाइए आप अच्छी तरह से। श्वास भरते भरते पीछे जाइए और ले जाए पीछे, सामने, पीछे, सामने। ऐसे गर्दन को गोलाकार आकृति में घुमाइए। दाएं कान दाएं कंधे पर, पीछे जाइए, बाएं कान बाएं कंधे पर लाते हुए बड़े से सर्कल बनाए। विपरीत दिशा में, वापस। अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, ऊपर ले जाइए, अंगूठा अंदर रख के दाएं हाथ से बाएं कलाई को पकड़ेंगे, खींचिए ऊपर भुजाओं को और खींचिए, दाईं ओर पुल करें। इस समय आपकी बाएं कोहनी सिर के पीछे होनी चाहिए, कोशिश करिए, खींचिए दाईं तरफ, ऊपर खींचे, बाईं ओर और खींचिए, ऊपर खींचिए, दाईं ओर, ऊपर खींचे, बाईं ओर, ऊपर खींचिए, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे। दोनों हाथों को मिलो, ग्रिप करिए, सिर के पीछे ले जाइए। अब सिर और हथेली में विपरीत दिशा में दबाव दीजिए, कोहनियां लेफ्ट राइट खोलें पूरी और दबाव दें। बेंड नहीं होना, पीछे सीधे रहिए, ढीला छोड़ दें। फिर से इसी को करें, सांस भरकर दबाव देना है। ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियों को माथे पे ले आए, श्वास भरे, विपरीत दिशा में दबाव दीजिए हथेली और माथे में।
बिना छोड़ दें, फिर से दबाव दें। बिना छोड़ दें, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आए। अरविंद जी। धन्यवाद सर। देवेंद्र जी। जी, दो तीन गहरे लंबे श्वास। करेंगे त्रिकोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। सॉरी, दोनों पैरों को ले जाएं दाएं बाएं, कंधों से अधिक फासला। दोनों हाथ शरीर के साथ। और श्वास भरते हुए दाएं हथेली को ऊपर रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता भुजा को ऊपर ले जाएं। दाई भुजा को कान के साथ सटाएं और ऊपर वाली भुजा को ऊपर खींचें और नीचे वाली भुजा को नीचे खींचें और खींचें। अब भुजा को कान के साथ सटाते हुए श्वास निकालते हुए धीरे धीरे बगल से बाईं ओर झुक जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाए मध्य में। भुजा कान के साथ सटी रहे। एक बार फिर से भुजाओं को ऊपर नीचे खींचें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हथेली को आसन की ओर रखते हुए वापस। फिर से श्वास भरते हुए बाईं भुजा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। भुजा को कान के साथ सटाएं और ऊपर वाली भुजा को ऊपर खींचे, नीचे वाली भुजा को नीचे। और भुजा को कान के साथ सटाते हुए श्वास निकालते हुए दाईं ओर बगल से धीरे धीरे झुकते जाएं। श्वास भरते हुए भुजा को कान के साथ सटाते हुए आ जाए मध्य में। पुनः भुजाओं को खींचे ऊपर नीचे और श्वास निकालते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस। विश्राम। दो तीन गहरे लंबे श्वास।
सूर्य नमस्कार, अपने आसन के अग्रभाग पे आ जाएं। एड़ियां मिली, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए। प्रणाम मुद्रा। सूर्य देवता का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान। ओम मित्राय नमः। यहीं से श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाए सिर की ऊपर। भुजाओं को कानों के पीछे सटाएं, खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर और खींचे, पूरे शरीर को खींच डालें। भरे हुए श्वास में भुजा गर्दन पीछे, और भुजा को कानों के साथ सटाते हुए श्वास निकालते हुए कमर को लंबाई देते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। जब पूरा झुक जाए तो हथेलियां पंजों के दाएं बाएं स्थिर, घुटने सीधे, माथा घुटनों के साथ पूर्ण स्थिति। अब यहीं से श्वास भरते हुए दाहिने पैर को ले जाएं पीछे से पीछे। दायां पंजा खड़ा हुआ, दायां घुटना आसन से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। और श्वास निकालते हुए बाएं पैर को भी ले जाए पीछे से पीछे। शरीर को धकेले पीछे की ओर, थोड़ी कंठकूप में, एड़ियां आसन से लग जाएं। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें। पहले आए पृथ्वी के समानांतर, कुछ क्षण रुकें, फिर घुटने, छाती, माथा आसन पर, सामान्य श्वास। और श्वास भरते हुए शरीर को पहले आगे की ओर खिसकाएं और धड़ भाग ले जाएं ऊपर, टोनियां सीधी। कमर को दबाए नीचे, गर्दन को ले जाए पीछे। सभी का बहुत ही अच्छा प्रयास।
अब श्वास निकालते हुए शरीर को ले जाए पीछे की ओर, थोड़ी कंठकूप में, एड़ियां आसन से लग जाए। श्वास भरते हुए दाहिना पैर दोनों हथेलियों के बीच में, बायां पंजा खड़ा हुआ, बायां घुटना आसन से थोड़ा ऊपर, कमर को दबाएं नीचे की ओर, छाती आगे, गर्दन पीछे। अब श्वास निकालते हुए दूसरा पैर भी आगे, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं स्थिर, घुटने सीधे, माथा घुटनों के साथ। अब यहीं से श्वास भरते हुए भुजाओं को कानों के साथ सटाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जाएं। खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर, भरे हुए श्वास में भुजा गर्दन पीछे, प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ शरीर के साथ अपने आसन पर लेट जाए, लेटकर विश्राम। शवासन, 3-4 गहरे लंबे श्वास, शरीर नितांत ढीला। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट लेते हुए दाएं कोहनी का सहारा लें और अपने आसन पर उठ बैठें। धन्यवाद कर्नल साहब। धन्यवाद। केशव जी। हाँ जी अरविंद जी, मुझे फिर से वो बना दीजिए, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, मेरा होस्ट बना दीजिए, फिर से होस्ट कर दीजिए। ठीक, अब क्रिया शुरू करें। हाँ जी। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, भुजाएं कमर से अधिक दूर, किंतु आपस में एक दूसरे के नजदीक हथेलियां रखें, हाइट के हिसाब से एडजस्ट करें। एड़ियां पंजे मिला के रखें, पंजे तान के रखें। एड़ियों और हथेलियों पे भार देते हुए धीरे धीरे शरीर ऊपर उठाएं।
बहुत धीरे धीरे उठाना है। शरीर को ऊपर ले जाकर के खींचे नाभि को ऊपर की ओर। नाभि का आकुंचन, आंतों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। कब्ज जैसे दोष दूर होते हैं। पैरों की मांसपेशियां खींच रही हैं, पैरों का अशुद्ध रक्त हृदय की ओर आता है, भुजाएं पुष्ट हो रही हैं। बहुत धीरे धीरे वापस आए। पैर खोल के विश्राम करें। विश्राम के समय शरीर ढीला। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेली दाएं रखते हुए दोनों टांगों को बाएं से एक साथ मोड़ते हुए आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन, पैरों के अंगूठे मिले, एड़ियां खुली, एड़ियों के खाली स्थान में बैठे। आगे से घुटने मिला के रखें, हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। मंडूक आसन, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, अंगूठे अंदर रखते हुए। मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, गर्दन सीधी रखें, गर्दन आगे ना झुकाएं। इतना झुकें कि आपके नितंब एड़ियों का साथ ना छोड़ें, झुकते रहें। मुट्ठियों से हमारे नाभि के दाएं बाएं के अंगों पर, लिवर, पैनक्रियाज आदि पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। किडनीज पर बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। मंडूक आसन की दूसरी स्थिति करेंगे। बाईं हथेली का कप बनाएं, नाभि पर रखें, उसके ऊपर दाईं हथेली का कप बनाकर रखें। श्वास निकाल कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। झुकने के बाद श्वासों को स्वाभाविक करके रुकें। मधुमेह के दोष दूर करने के लिए, डायबिटीज जैसे दोष दूर करने के लिए रामबाण आसन है, मंडूक आसन। एड्रेनल ग्लैंड प्रभाव में आती है, जो किडनी के ऊपर होती है, भावात्मक संतुलन बनता है उससे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। विश्राम। विश्राम के दौरान एक दो गहरे श्वास ले लें, जल्दी आराम मिलेगा। उष्ट आसन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों समान फासला कर लें, पीछे पंजे भी घुटनों की सीध में खोल लें, घुटनों से पंजों तक पैरेलल रहे। हथेलियां कमर पर, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठे रीढ़ पर मिला दें। श्वास भरते हुए अंगूठों से रीढ़ पर प्रेशर बनाते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकें। आंखें बंद रखें वरना चक्कर आ सकते हैं। अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें।
जिनकी कमर पूरी तरह से झुक गई है वे हथेलियां तलवों पर ले जाएं, अन्यथा ऐसे ही रहें। अभी म्यूट प्रयास करें घुटनों से जगहों तक एक सीध में रहे। पृथ्वी से 90 डिग्री पर रहे, घुटनों से जगहों तक। स्टार्ट नहीं करना वीडियो। महसूस करें रीढ़ पे पड़ते प्रभाव को, रीढ़ की गोटियां आपस में मिल रही हैं पीछे की ओर। स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के दोष दूर होते हैं। श्वास निकालते बहुत धीरे धीरे वापस आए, आंखें बंद रखें। आ जाए शिथिल आसन दाईं ओर में। दाई टांग दाई भुजा सीधी, बाई टांग बाई भुजा मुड़ी हुई। दायां कान पृथ्वी पर, बाई हथेली चेहरे के सामने भुज भरी की दूरी पर, शरीर ढीला। भुजंग आसन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं शरीर के साथ। दोनों भुजाओं को मोड़ते हुए हथेलियां ले आए, ठोड़ी के दाएं बाएं। सुमन जी हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं लानी है। हथेलियों में कंधों समान फासला रहे। कोहनियां शरीर से सटी हुई। श्वास निकालते हुए गर्दन को अधिक से अधिक मोड़ें, ठोड़ी पृथ्वी पर लगाएं। श्वास भरते हुए पेड़ों पर भार डालते हुए धीरे धीरे गर्दन सहित सर को ऊपर उठाएं, धड़ को ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर रहेंगे, उनका सहारा बिल्कुल नहीं लेना। एड़ी पंजे मिला के रखें, तान के रखें। अगर आप एड़ी पंजों को मिलाकर तान कर रखेंगे तो आप स्वयं इसका प्रभाव महसूस करेंगे। हमारी पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है, रीढ़ के दोष दूर होते हैं, हमारे फेफड़े प्रभाव में आ रहे हैं, श्वसन तंत्र पुष्ट होता है, पेट पे पेड़ों के अंगों पर भी अच्छा प्रभाव आ रहा है। श्वास निकालते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आए, पहले छाती, फिर ठोड़ी, फिर माथा पृथ्वी पर। शिथिल आसन बाईं ओर, बाई टांग बाई भुजा सीधी, दाई टांग दाई भुजा मुड़ी हुई। दाई भुजा सर पे घुमाते हुए आ जाए, पीठ के बल। पवन मुक्त आसन, एड़िया पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर के साथ, शरीर सीधा, पंजों को तान के रखें। दाई टांग मोड़ें, दोनों हथेलियों से दाएं घुटनों को ग्रिप कर लें। श्वास भरें, दाई जंघा से पेट को दबाएं, बाई टांग सीधी रहे, दोनों पंजे तने हुए रहें, घुटने ना, बायां घुटना ना मुड़े। अधिक से अधिक दबाने का प्रयास करें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे धड़ ऊपर उठाएं, नासिका को दाएं घुटने से टच करें। शरीर दाईं ओर ना झुके, मध्य में रहे, ध्यान रखें। बाएं पैर का घुटना पृथ्वी पर, दोनों पंजे तान के रखें, बायां घुटना नहीं मुड़ेगा। इस समय जो ऊपर जाने वाली हमारी कोलन है, एसेंडिंग कोलन प्रभाव में आ रही है।
पेट पे पेड़ों के दाईं ओर के अंग प्रभाव में, बाईं ओर के खींचे हुए। श्वास भरते धीरे धीरे वापस आए, टांगे सीधी करें, बाई टांग मोड़ें, दोनों हथेलियों से बाएं घुटनों को ग्रिप करें, श्वास भरें, बाई जंघा से पेट को दबाएं, दाई टांग सीधी रखें, दोनों पंजे तान के रखें, दबाएं अधिक से अधिक। श्वास निकालते हुए धड़ ऊपर, नासिका से बाएं घुटनों को टच करें। इस समय हमारी डिसेंडिंग कोलन, बड़ी आंत का जो नीचे जाने वाला हिस्सा है, वह प्रभाव में आ रहा है। कब्ज जैसे दोष दूर होते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, टांगे सीधी करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगे एक साथ मोड़ें, दोनों हथेलियों से घुटनों को ग्रिप करें, श्वास भरें, जंघाओं से पेट को दबाएं। अधिक से अधिक दबाने का प्रयास करें। पंजे ताने, श्वास निकालते हुए धड़ ऊपर, नासिका दोनों घुटनों के मध्य। इस समय हमारा जो सीधा हिस्सा है कोलन का, बड़ी हाथ का, ट्रांसवर्स कोलन प्रभाव में आ रही है। पैनक्रियाज, लीवर सभी प्रभाव में, पेट पे पेड़ों के नीचे के अंग प्रभाव में। निष्कासन अंगों के दोष दूर होते हैं। लीवर पैनक्रियाज प्रभाव में वायु विकार दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस आए, टांगे सीधी, विश्राम। विश्राम के समय शरीर ढीला। सेतु बंद आसन, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों टांगे मोड़े, एड़िया अधिक से अधिक नितंब के पास ले आए, दोनों हथेलियों से टखनों को ग्रिप करें, पांचों उंगलियां एक तरफ रखें, घुटनों में थोड़ा फासला कर लें, पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें। टखनों को पकड़े, पांचों उंगलियां एक तरफ रखते हुए, श्वास भरते हुए नितंब सहित धड़ ऊपर उठाएं, पैर कंधे पृथ्वी पर रहेंगे, अधिक से अधिक ऊपर खींचें, ऊपर की ओर। देखें इसमें भी नाभि कमल के समान खिलती है। जिन्हें हर्निया का दोष है, पेट का ऑपरेशन आदि हुआ है, वे ना करें इस आसन को, या अपने सामर्थ्य के हिसाब से देख लें। धड़ को और ऊपर उठाएं, रीढ़ दोष में आराम आता है। हमारे शरीर की आकृति एक पुल के समान बन जाती है, इसलिए इसका नाम सेतु बंद आसन। इसे कंधरा आसन भी कहते हैं। कंधरा अर्थात गुफा। हमारे कमर के नीचे गुफा जैसी स्थिति बन जाती है। खींचे ऊपर, एड़ियां ना उठाएं, महसूस करें रीढ़ पे पड़ते प्रभाव को। धीरे धीरे वापस आए, टांगे सीधी, शवासन। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला लगभग 1.5 फुट का। दोनों पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, भुजाएं शरीर के साथ कुछ दूरी पर, हथेलियां
आकाश की ओर, उंगलियां स्वाभाविक रूप से ढीली करें। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन, ध्यान को पैरों से सर तक ले जाएं एक एक अंक करके। ध्यान को सर से पैरों तक लाएं एक एक अंक करके। योग जीवन जीने की एक कला है। योग से हमारे शरीर के दोष तो दूर होते ही हैं, एक मन में भी, हमारा मन भी अंतर्मुखी बनता है। हम शरीर से धीरे, हम संसार से थोड़ा धीरे धीरे अलग होकर के अध्यात्म की ओर हमारा झुकाव हो जाता है। खुद भी योग करें, औरों को भी योग के लिए प्रेरित करें। एडिया पंजे मिलाएं, दाएं करवट दाएं कोहनी का सहारा लेकर बैठ जाएं। करेंगे आज की सबसे मधुर क्रिया, मस्ती भरी मधुर हंसी। दोनों हाथ उठाकर खिलखिला करके हंसना शुरू करें। शांत। हंसने से हमारे मानसिक दोष दूर होते हैं, मन प्रफुल्ल होता है, और हंसने से हमारे फेफड़े भी एक्टिवेट होते हैं। शरीर की दूषित वायु बाहर निकलती है, उसके स्थान पर फ्रेश एयर आती है। इसलिए दिन में जब भी मौका मिले खिलखिला के जरूर हंसे। आगे गीता जी। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं। नेत्र खोलें, दृष्टि को ले जाएं ऊपर भूमध्य में, दोनों बाहों के बीच जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं। नीचे नासाग्र पर, नासिका के अग्रभाग पर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। नेत्र बंद, केवल पुतलियों की मूवमेंट, गर्दन ना हिले। नेत्र खोलें, दृष्टि को ले जाएं दाएं, दूर से दूर दायां कान देखने का प्रयास। सामने का व्यू लेते हुए बाएं, बायां कान देखने का प्रयास। दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में। देवेंद्र जी गर्दन सीधी रखिए, आपने हल्की सी ऊपर उठाई हुई है। नेत्र खोलें, दृष्टि को ले जाएं दाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं नीचे, बाएं ऊपर। इन चारों बिंदुओं को मिलाते हुए एक बड़े से बड़ा वृत्त धीरे धीरे करें। आंखों की नस नाड़ियां, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स प्रभाव में। दूर दृष्टि, निकट दृष्टि के दोष दूर। आंखों का भेंगापन दूर होता है। विपरीत, बाएं से दाएं।
नेत्र बंद, पामिंग। दोनों हाथों के कप्स बनाकर आंखों पर इस प्रकार रखें, बाहर की रोशनी अंदर ना आए। पलकें झपझपाएं। आंखों की ड्राइनेस दूर होती है। कोमलता से करते रहें ब्लिंकिंग। नेत्र बंद, आंखों को विश्राम। आंखों को सहलाते हुए कोमलता से नेत्र खोलें। प्राणायाम, पद्मासन। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। ध्यान अंतर्मुखी, केवल अपने श्वासों पर। अग्निसार प्राणायाम, हथेलियां घुटनों पर। रेखा जी हथेलियां घुटनों पर ले आए। पलट दो, पलट, हाँ हाँ पलट के, हाँ हथेलियां आ जाएं घुटनों पर। श्वास भरें। अधिकतम श्वास बाहर, बाह्य कुंभक, नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। ढीला छोड़ें, लगाएं, ढीला, लगाएं, ढीला, लगाएं, ढीला। यह क्रिया तब तक करते रहें जब तक बाह्य कुंभक सहज लगा रहे। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो, क्रिया को रोक श्वास को सामान्य करें, पुनः आवृत्तियां दोहराएं। हर्निया के रोग पेट का कोई भी आसन प्राणायाम नहीं करेंगे। दमे के रोगी जिन्हें कुंभक नहीं लगाना, वो इस प्राणायाम को ना करें। पेट का संकोचन कर कुछ क्षण रुकें, फिर ढीला छोड़ें। बाह्य कुंभक में ही करनी है ये क्रिया। जो लगातार नहीं कर सकते, वो प्रत्येक आवृत्ति के पश्चात शांत बैठें। पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है, पेट का मोटापा छटता है, जठराग्नि तीव्र होती है। जठराग्नि तीव्र यानी अपना पाचन सुदृढ़ बनता है।
आवृत्ति समाप्त कर शांत प्रभाव को महसूस करें। नाभि के इर्द गिर्द गर्माहट को महसूस करें। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों में किया जाने वाला प्राणायाम शरीर में गर्मी का संचार, वात पित्त कफ के दोष दूर, हृदय रोगी हाई बीपी या ना करें या कम आवृत्तियां करें। दमे के रोगी कुंभक ना लगाएं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अनामिका बाईं नासिका पर, मूल बंद, दाईं ओर से शक्ति के साथ श्वास लेना व बाहर निकालना शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति कम, एक गहरा श्वास, नासिका बंद, आंतरिक कुंभक त्रिबंध, त्रिबंध खोल, अनामिका हटा, बाईं ओर से श्वास बाहर, शांत, कोई हिलडुल नहीं। ध्यान अपनी क्रिया पर ही रखें। माथे पर बल ना आए, शरीर कंधे ना हिले। प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, मूल बंद, बाईं ओर से शक्ति के साथ श्वास लेना व बाहर निकालना शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति कम, एक गहरा श्वास, नासिका बंद, आंतरिक कुंभक त्रिबंध, अंगूठा हटा, दाईं ओर से श्वास बाहर, शांत, मानसिक अवलोकन। हथेलियां घुटनों पर सभी साधक की। प्राणायाम मुद्रा, अनामिका बाईं नासिका पर, मूल बंद, अंगूठा दाईं नासिका पर, दाएं से लेना बाएं से बाहर, बाएं से लेना दाएं से बाहर। शक्ति के साथ शुरू करें।
धीरे धीरे शक्ति कम, दाईं ओर से गहरा श्वास, नासिका बंद, त्रिबंध, त्रिबंध खोल, अनामिका हटा, बाईं ओर से श्वास बाहर, शांत, प्रभाव को महसूस करें। चौथा व अंतिम चरण, छोटे छोटे श्वास ना लें, श्वासों को गहरा रखें, घुटने कसकर पकड़ लें ताकि शरीर ना हिले, माथे पर बल ना आए, मूल बंद, दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास लेना व बाहर निकालना शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति कम, दोनों नासिकाओं से एक गहरा श्वास, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, पहले पेट, फिर गर्दन, फिर नशकासन अंगों की मांसपेशियों का संकोचन, क्रमानुसार त्रिबंध खोलें, अधिकतम श्वास बाहर, बाह्य कुंभक, त्रिबंध, त्रिबंध खोल, शांत, कोई हिलडुल नहीं, शांत बैठने का प्राणायाम से भी अधिक प्रभाव उथल पुथल श्वासों को शांत होने दें। गीता जी कंटिन्यू रखना। हाँ जी, 7:30 पे शांति पाठ करवाना। अच्छा, शांति पाठ बाद में करवाऊं अनीता जी? हाँ 30 पे ही करवाना, कंटिन्यू रखना, जैसे रेगुलर रखते हो। प्राणायाम लंबा रखना पूरा। नहीं, हमें तो कोई नहीं, रखो रखो वैसे ही रखो। अच्छा ठीक है, ठीक है। ध्यान, हाथ ज्ञान मुद्रा में, ओम की लघु लहरियां 2 बार सुने, पश्चात स्वर मिलाएं।
मन ही मन ओम का अजपा जप जाप गीता जी आप शायद अनम्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। उनके पीछे ना भागे, धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला कम, मन शांत, महसूस करें आत्मचिंतन का पहला चरण है ये। निस्वार्थ भाव से शुभ संकल्प जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, शांत भाव से प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान्, मृत्युञ्जयम्
मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ईश्वर का भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। गुरुजनों व माता पिता के चरणों में प्रणाम। हथेलियों का आपस में घर्षण। ऊष्मा प्राप्त करें। इस दिव्य ऊष्मा को चेहरे व शरीर पर धारण करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी केंद्र को विराम नहीं